ओटीटी की दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर फॉरेन वेबसोच का तो भंडार है, बट जब बात आती है इंडियन वेबसोच की तो उनकी थोड़ी सी कमी है। और जो कुछ गिने चुने सोच अवेलेबल भी हैं, उनमें से अच्छे वालों को चुनना जो आपका टाइम वेस्ट किए बिना आपको नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करें, ये बहुत मुश्किल है। बट टेंशन की कोई बात नहीं है, बिकॉज आज मैं आपको टॉप 20 बेस्ट इंडियन वेबसोच के बारे में बताने वाला हूँ जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और आप जैसे क्वालिटी कंटेंट व्यूअर्स के लिए ही बनी है। तो मेरा नाम है विष्णु और आप सभी का स्वागत है हार्मलेस रिव्यू में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और इस वीडियो को शुरू करते हैं। 20वें नंबर पे है एक हॉरर सस्पेंस थ्रिलर सीरीज टाइपराइटर। इस सीरीज में आपको एक हवेली देखने को मिलेगी जहां एक दिन एक नई फैमिली रहने के लिए आती है। उसके बाद उस हवेली का मिस्टीरियस पास्ट सामने आता है और जहां एक भूत कुछ रीजंस की वजह से वहां फंसा हुआ है। कुछ बच्चों का ग्रुप होता है जो उस भूत को देखना चाहता है और उसे कुछ बहुत ही बुरा करने से रोकना चाहता है। अब वो बच्चे उसे रोक पाते हैं या नहीं, ये तो आपको सीरीज देख के ही पता चलेगा, बट इसमें आपको कुछ डरावने हॉरर सीन्स के साथ अच्छी स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी। इस सीरीज का अभी तक सिर्फ एक ही सीजन आया है जिसमें 45 से 50 मिनट तक के टोटल 5 एपिसोड्स हैं और अगर आपको ऐसे हॉरर कॉमेडी कंटेंट देखना पसंद है तो आप इसे एंजॉय करोगे। 19th पोजीशन पे है एक मिस्ट्री ड्रामा सीरीज द फेम गेम। इस सीरीज में आपको हम सबकी चहेती माधुरी दीक्षित देखने को मिलेंगी, जिनकी कैरेक्टर अनामिका आनंद जो इस सीरीज में एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के रोल में है वो गायब हो जाती है। अब वो बॉलीवुड एक्ट्रेस अनामिका आनंद कहाँ गई, किसी ने किडनैप कर लिया या मर गई है, तो आपको सीरीज देख के ही पता चलेगा। बट इसमें आपको ढेर सारे शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं जो देख के मजा आता है और माधुरी मैम की एक्टिंग तो एकदम लाजवाब है। इसका भी सिर्फ एक ही सीजन आया है जिसमें 40 से 50 मिनट तक के टोटल 8 एपिसोड्स हैं। हाँ, कुछ जगहों पर सीरीज थोड़ी स्लो फील होती है बट पेशेंस रखना, आगे मजा आता है। 18th पोजीशन पे है एक और मिस्ट्री ड्रामा थ्रिलर सीरीज मैं। इस सीरीज में आपको सील नाम की एक औरत की स्टोरी देखने को मिलेगी जिसकी बेटी की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, बट सील को पता चलता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर था। उसके बाद क्या सील अपने बेटी के कातिलों को ढूंढ के उनसे बदला ले पाती है या नहीं है तो आपको सीरीज देख के पता चलेगा। बट इसमें आपको ढेर सारे थ्रिलिंग मूवमेंट्स के साथ अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे और एक्टर्स की एक्टिंग तो एकदम जबरदस्त है। इसका भी सिर्फ एक ही सीजन आया है जिसमें 40 से 50 मिनट तक के टोटल 6 एपिसोड्स हैं और अगर आपको ऐसे सस्पेंस थ्रिलर शोज देखना पसंद है तो आप इसे एक चांस दे सकते हो। 17th पोजीशन पे है रवीना टंडन की एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर सीरीज अरानयक। इस सीरीज में आपको कुछ पुलिस वालों की स्टोरी देखने को मिलेगी जो कुछ मिस्टीरियस मर्डर्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ आपको इसके कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी भी देखने को मिलेगी जो काफी इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग है। और अगर आपको क्राइम ड्रामा इन्वेस्टिगेशन वाले शोज देखना पसंद है तो आप इसे एक चांस दे सकते हो, ये आपके लिए मस्ट वॉच है। इस सीरीज का भी सिर्फ एक ही सीजन आया है जिसमें 35 से लेके 50 मिनट तक के टोटल 8 एपिसोड्स हैं और इसे जरूर देख लेना, एटलीस्ट सिर्फ रवीना मैम की एक्टिंग के लिए। 16th पोजीशन पे है एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज हाउस ऑफ सीक्रेट्स द बुरारी डेथ। इस सीरीज में आपको दिल्ली के बुरारी जगह की स्टोरी देखने को मिलेगी जहां 11 फैमिली मेंबर ने एक साथ दुनिया को अलविदा कह दिया था। ये सीरीज एक डॉक्यूमेंट्री है, सो आपको इसमें मेजॉरिटी ट्रू इवेंट्स देखने को मिलेंगे जो काफी ज्यादा शॉकिंग है और अगर आपको उस स्टोरी के बारे में अच्छे से जानना है तो आप ये सीरीज देख सकते हो। इसका भी सिर्फ एक ही सीजन आया है जिसमें 1-1 घंटे के टोटल 3 एपिसोड्स हैं। 15th पोजीशन पे है एक एंथोलॉजी सीरीज रे। इस सीरीज में आपको 4 अलग अलग स्टोरीज देखने को मिलेंगी जो आपस में कनेक्टेड नहीं है, इसलिए आप कोई भी एपिसोड किसी भी ऑर्डर में देख सकते हो। इंडिया के जाने माने फिल्म मेकर सत्यजीत रे ने 4 शॉर्ट फिल्म्स की स्टोरी लिखी थी और उन्हीं को जोड़ के इस सीरीज को बनाया गया है। इस सीरीज का हर एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग है और इसमें 1-1 घंटे के टोटल 4 एपिसोड्स हैं। 14th पोजीशन पे है एक सस्पेंस ड्रामा थ्रिलर सीरीज एक काली काली आँखें। इस सीरीज में आपको विक्रांत नाम के एक लड़के की स्टोरी देखने को मिलेगी जो बेचारा प्यार के चक्कर में फंस जाता है और उसके बाद उसके लाइफ के यल लग जाते हैं। पैसा और लड़की आपकी जिंदगी को कैसे खराब कर सकती है आपको ये सीरीज देख के पता चलेगा, जिसमें ढेर सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। इसका भी सिर्फ एक ही सीजन आया है जिसमें 40 से 50 मिनट तक के टोटल 8 एपिसोड्स हैं और ये सीरीज मेरी तरफ से पूरी तरह रिकमेंडेड है, देख लेना, मजा आएगा। 13th पोजीशन पे है एक हॉरर जॉम्बी सीरीज बेताल। ब्रिटिशर्स के जमाने का एक टनल जिसकी माइनिंग को फिर से शुरू करने के लिए कुछ आर्मी वालों को वहाँ भेजा जाता है, बट उन्हें पता चलता है कि वो जगह हांटेड है और वहाँ ढेर सारे भूत प्रेत और जॉम्बीज रहते हैं। उसके बाद आपको इसमें
में ढेर सारे शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ जबरदस्त हॉरर सीन्स देखने को मिलेंगे जो काफी मजेदार हैं। और अगर आपको ऐसे हॉरर जॉम्बी कंटेंट देखना पसंद है तो आपके लिए मस्ट वॉच है। इसका सिर्फ एक ही सीजन आया है जिसमें 45 से 55 मिनट तक के टोटल 5 एपिसोड्स हैं जो कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो 12th पोजीशन पे है एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज बैड बॉय बिलियनर। इस सीरीज में आपको इंडिया के कुछ जाने माने अमीर लोग जैसे विजय माल्या, सुब्रत राय सहारा, इन सब की लाइफ की जर्नी देखने को मिलेगी। एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है जिसमें आपको ट्रू इवेंट्स देखने को मिलेंगे जो काफी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग है। इसका भी सिर्फ एक ही सीजन आया है जिसमें एक घंटे के टोटल 3 एपिसोड्स हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं। 11th पोजीशन पे है एक कॉमेडी सस्पेंस ड्रामा सीरीज सी। इस सीरीज में आपको भूमिका नाम के एक पुलिस वाली की स्टोरी देखने को मिलेगी जो एक ऐसे मिशन पे जाती है जहां जाने के बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इस सीरीज में आपको ढेर सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे जो सच में एकदम मजेदार हैं। और ऊपर से अदिति सुधीर पोहनकर की एक्टिंग तो आपका दिल जीत लेगी। उन्होंने सीरीज में जबरदस्त काम किया है। सी के अभी तक टोटल 2 सीजन आए हैं जिनमें 35 से 45 मिनट तक के टोटल 14 एपिसोड्स हैं और ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है, प्लीज देख लेना, मजा आएगा। सो 10th पोजीशन पे है राधिका आप्टे की हॉरर फिक्शन सीरीज घोल। हालांकि ये सीरीज रिलीज के टाइम पे ऑडियंस को उतनी पसंद नहीं आई थी बट बाद में इसे काफी लोगों ने देखा और इसे प्रेज किया। राधिका आप्टे ने इस सीरीज में एकदम दमदार एक्टिंग की है और इस सीरीज की सबसे बड़ी हाईलाइट है वो। एटलीस्ट सिर्फ उनके लिए ही आपको इसे जरूर देखना चाहिए, ट्रस्ट में आप बोर नहीं होगे। इसका सिर्फ एक ही सीजन आया है जिसमें 40 से 45 मिनट तक के सिर्फ 3 ही एपिसोड्स हैं जो कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो 9th पोजीशन पे है इमरान हाशमी की क्राइम ड्रामा सीरीज बार्ड ऑफ ब्लड। इस सीरीज में इमरान हाशमी का कैरेक्टर कबीर राव से रिटायर होने के बाद नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे फिर से एक जिम्मेदारी मिलती है जिसमें उसे बलूचिस्तान जाके 4 रॉ एजेंट्स को बचाना होगा। उसके बाद सीरीज में ढेर सारे अच्छे एक्शन सीन्स के साथ कुछ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो देख के आपको मजा आ जाएगा। बार्ड ऑफ ब्लड का सिर्फ एक ही सीजन आया है अभी तक जिसमें 40 से 50 मिनट तक के टोटल 7 एपिसोड्स हैं। तो 8th पोजीशन पे है एक क्राइम ड्रामा सीरीज जामतारा। सनी और रॉकी 2 कजिन्स अपने कुछ स्कूल फ्रेंड्स के साथ मिलकर फेक बैंक एजेंट्स बनते हैं और जामतारा के लोगों को कॉल करते हैं और उन्हें लूटते हैं। उसके बाद इनके लाइफ में एक नेता की एंट्री होती है जिसके बाद सब कुछ बदल जाता है। इस सीरीज में आपको कॉमेडी, ड्रामा, सस्पेंस और थोड़ा बहुत एक्शन भी देखने को मिलेगा जो काफी इंटरटेनिंग है। इस सीरीज के अभी तक 2 सीजन आए हैं जिनमें 25 से 35 मिनट तक के टोटल 18 एपिसोड्स है और ये काफी अच्छी सीरीज है, इसे एक ट्राई देना तो बनता है। 7th पोजीशन पे है एक कॉमेडी रोमांस ड्रामा सीरीज लिटिल थिंग्स। इस सीरीज में आपको ध्रुव और काव्या नाम के एक कपल की डेली लाइफ स्टोरी देखने को मिलेगी कि रोजाना उनके लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और वो उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्यूट कपल की क्यूट लव स्टोरी काफी ब्यूटीफुल और रिलेटेबल है, इसलिए आप इसे एंजॉय करोगे। और अगर आपको रोमांस ड्रामा कंटेंट देखना पसंद है फिर तो आपके लिए मस्ट वॉच है। इसके अभी तक 4 सीजन आए हैं जिनमें 15 से लेकर 30 मिनट तक के टोटल 29 एपिसोड्स हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं। 6th पोजीशन पे है एक स्पोर्ट्स ड्रामा सीरीज सिलेक्शन डे। इस सीरीज में आपको एक ऐसे बाप की स्टोरी देखने को मिलेगी जो अपने बच्चों को क्रिकेटर बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो अपने बच्चों के साथ मुंबई आता है उन्हें अंडर 16 टीम में सिलेक्ट करवाने के लिए। अब वो कामयाब होता है या नहीं ये तो आपको सीरीज देख के ही पता चलेगा, बट इसमें आपको ढेर सारा ड्रामा और कुछ फनी सीन्स भी देखने को मिलेंगे। और अगर आप क्रिकेट फैन हो फिर तो आपको इसे देखना ही चाहिए। इसका अभी तक सिर्फ एक ही सीजन आया है जिसमें 20 से 30 मिनट तक के टोटल 12 एपिसोड्स हैं। सो अब अगले पे आ जाते हैं। 5th पोजीशन पे है हाल ही में रिलीज हुई ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड सीरीज ट्रायल बाय फायर। इस सीरीज में आपको 90s में हुई दिल्ली की उपहार सिनेमा ट्रेजेडी की स्टोरी देखने को मिलेगी जहां आग लगने से ढेर सारे लोग मारे गए थे। मारे गए लोगों में से 2 बच्चों के पेरेंट्स इंसाफ के लिए कैसे लड़ते हैं और उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं आपको ये सीरीज देख के पता चलेगा। ये सीरीज कुछ जगहों पर तो आपको एकदम इमोशनल कर देगी और इसके एक्टर्स की एक्टिंग स्पेशली अभय देओल, भाई साहब, इसे तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इसका फर्स्ट सीजन अभी कुछ ही दिनों पहले रिलीज हुआ है जिसमें 45 से 50 मिनट तक के टोटल 7 एपिसोड्स हैं। तो 4th पोजीशन पे है नीरज पांडे सर की एक और बेहतरीन सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर। इस सीरीज में आपको अमित लोधा नाम के एक IPS की स्टोरी देखने को मिलेगी जो बिहार में फैले क्राइम्स को खत्म करना चाहता है बट उसके रास्ते में ढेर सारी मुश्किलें आती हैं। इस सीरीज में आपको ढेर सारे कूल एक्शन सीन्स, चेजिंग सीक्वेंस के साथ साथ कुछ अच्छे फनी सीन्स भी देखने को मिलेंगे। 2022 में रिलीज हुई है, वन ऑफ द बेस्ट इंडियन वेब सीरीज है, सो आपको इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इसका सिर्फ एक ही सीजन आया है जिसमें 1-1 घंटे के 7 एपिसोड्स हैं और ये सीरीज मस्ट वॉच है, बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते इसे आप। सो 3rd पोजीशन पे है एक क्राइम ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम। इस सीरीज में आपको दिल्ली के क्राइम्स और उनपे हो रहे इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलेंगे जो बहुत ज्यादा शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न से भरे हुए हैं। इसका सीजन 1 अभी तक इंडिया में बना हुआ वन ऑफ द बेस्ट शो है, सो प्लीज देख लेना। एक रिक्वेस्ट
मस्ट है, ट्रस्ट मी, आप रिग्रेट नहीं करोगे। इसके अभी तक 2 सीजन्स आ चुके हैं जिनमें 40 से 55 मिनट्स तक के टोटल 12 एपिसोड्स हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड पोजीशन पे है हाल ही में रिलीज हुई रणदीप हुड्डा की क्राइम ड्रामा सीरीज कैट। पंजाब में फैले ड्रग्स माफिया और उसके पीछे की पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए रणदीप हुड्डा के कैरेक्टर गुरनाम सिंह को ऐसे जासूस वहाँ भेजा जाता है। उन्हीं टाइप के जासूसों को कैट कहा जाता है। इस सीरीज में आपको एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, ड्रग्स, गन्स, मनी, न्यूडिटी के साथ सब कुछ देखने को मिलेगा। आपको मजा आ जाएगा। पिछले 1-2 साल में रिलीज हुई ये इंडिया की बेस्ट वेब सीरीज है, सो इसे गलती से भी मिस मत करना। इसका सिर्फ एक ही सीजन आया है जिसमें 40 से 50 मिनट तक के टोटल 8 एपिसोड्स हैं और आपको इसे जरूर देखना चाहिए, एटलीस्ट सिर्फ रणदीप हुड्डा की एक्टिंग के लिए। सो फर्स्ट पोजीशन पे है इंडिया में बनी आज तक की प्रोबेबली ग्रेटेस्ट वेब सीरीज ऑफ ऑल टाइम, सेक्रेड गेम्स। इस सीरीज के बारे में मैं क्या बताऊं आप लोगों को, आप लोगों ने तो इसे ऑलरेडी देख ही रखा होगा और अगर नहीं देखा है तो भाई क्या कर रहे हो। सेक्रेड गेम्स बेसिकली इंडिया का नार्कोस है जिसमें आपको क्राइम, ड्रामा, एक्शन सब कुछ देखने को मिलता है और उसके साथ साथ डायलॉग्स, ओ भाई साहब। ऊपर से नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग इस शो के लेवल को और 7वें आसमान पे पहुंचा देती है। आई मीन गायतोंडे का कैरेक्टर कितना फेमस है आप लोगों को तो पता ही होगा। अगर अभी तक आपने इसे नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देखो इसे भाई, आप कैसे मिस कर सकते हो। इसके अभी तक 2 सीजन आए हैं जिनमें 40 से 60 मिनट तक के टोटल 16 एपिसोड्स हैं। सो भाई लोग ये थी नेटफ्लिक्स की टॉप 20 इंडियन वेब सीरीज। सो आपने इनमें से कितनों को देखा है और कितनों को देखने वाले हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।